हे गाइस, आज हम देखेंगे डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं एंड उसके डिफरेंट आर्किटेक्चर का लाइक क्या रिलेशन होता है एंड डिफरेंट आर्किटेक्चर के यूज़ केसेस क्या होते हैं, किसी के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं एंड ऑल टुगेदर आर्किटेक्चर ही क्या होता है। तो प्राइमरली जब भी हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं डीबीएमएस में हम चार डिवीजन इसका करते हैं। एक है वन टायर, दूसरा है टू टायर, तीसरा है थ्री टायर एंड चौथा है एन टायर। अब एक बहुत ही सिंपल सा अभी के लिए आप समझ लो कि लाइक टायर सिंपल मीन्स लेयर। लेयर का मतलब लाइक कितने हम मतलब डीबी से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे कितने लेयर्स हैं। जब मैं वन टायर बोल रहा हूँ तो मेरा एक डेटाबेस टायर है। दैट मीन्स ये मेरा फर्स्ट लेयर है और वन टायर में यही एक लेयर होता है। इसी एक लेयर पे ही प्रोग्रामर डायरेक्टली चेंजेस करता है, इसी पे एनालिस्ट भी डायरेक्टली चेंजेस कर रहे हैं, इसी पे इवन कोई बिजनेस वाला पर्सन है वो भी डायरेक्टली इसी पे चेंजेस कर रहा है। तो जब हम डायरेक्टली डेटाबेस पे ही वर्क कर रहे होते हैं दैट मीन्स सिर्फ एक ही लेयर होता है। तो उस केस में हम कहते हैं कि ये वन टायर आर्किटेक्चर है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही लेयर है। तो इसमें इसके अगर की पॉइंट्स मेंशन करें, इसमें कोई यूआई नहीं होता है जिससे हम डीबी को इंटरेक्ट करते हैं। हम डीबी को डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और इसमें जो मेरे प्रोग्रामर, डिज़ाइनर, एनालिस्ट हो गए वो डायरेक्टली डीबी में चेंजेस करते हैं। ये इसके की पॉइंट्स हो गए। अब यार मेरा टू टायर में आप अभी तक समझ पा रहे होगे कि एक एडिशनल लेयर आ जाता है जो कि जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन टायर। अब एप्लीकेशन टायर का मतलब क्या हो गया, आप इमेजिन कर लो एक बेसिकली एक साइट है, एक एप्लीकेशन है जो इस डेटाबेस से डेटा लेके आता है और इवन डेटाबेस में पुश करता है। जैसे कि लेट्स से कि मेरे को कुछ ऐसे ग्राफ प्लॉट मतलब कुछ डेटा दिखाना है बेस्ड ऑन डेटाबेस कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ डेटा था, उसका मैंने प्लॉट कर दिया। ये हो गया रीड ऑपरेशन। अब हो गया कि फॉर ए गिवन सेट ऑफ डेटा मेरे को एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये चेंजेस दैट मीन्स मैं एक एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस में चेंजेस करने के लिए। इस केस में हमारे पास यूआई होता है एंड जैसे कि मैंने बताया प्रोग्रामर, डेवलपर, एनालिस्ट डायरेक्टली डीबी में चेंजेस नहीं कर रहे होते हैं। दैट मीन्स इनके लिए एक डीबी सेपरेट एंटिटी है। इनके लिए सिर्फ क्या डेटा को एग्जीक्यूट कराना है उससे मतलब है, उनको डीबी से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये होता है हमारा सेकेंड एंड थर्ड टायर। अब आ जाता है थर्ड मतलब थ्री टायर आर्किटेक्चर जो काफ़ी कॉमन और बहुत ही वाइडली यूज्ड है, जिसमें थर्ड टायर हो जाता है प्रेजेंटेशनल टायर। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा जो अभी हमारा पूरा लॉजिक था यहाँ पे कि क्या सो बेसिकली इसको आप क्लाइंट की तरह समझ सकते हो कि क्लाइंट का क्या मतलब होता है, एक एंड यूज़र। प्रेजेंटेशनल का एक और मतलब टर्म यूज़ होता है एंड यूज़र। सो मतलब एक नॉर्मल यूज़र लाइक हम जब या आप जब यूज़ कर रहे हो तो आपको एक क्या यूआई दिखेगा कि यार एक मेरे से फॉर्म मांग रहे हैं जिसमें नेम एंटर करना है, जिसमें क्लास एंटर करना है, जिसमें एज एंटर करना है और ये सारे डेटा डालने के बाद अगर मैं यहाँ पे सबमिट बटन डाल देता हूँ तो ये डेटा एक लेयर के पास जाएगा
और वो लेयर इसको आप प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करेगा, मे बी कुछ चेक्स करेंगे, एंड जो जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो इसमें चेंजेस होगा, और उसके बाद वो डीबी में अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मे बी राइट ऑपरेशन, मे बी रीड ऑपरेशन एंड सो ऑन। तो ये मेरा थर्ड लेयर हो जाता है, जिसमें हमारे डेटाबेस लेयर भी होगा, एप्लीकेशन लेयर भी होगा और एंड यूज़र लेयर भी होगा। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मतलब कि ये मेरा क्लाइंट हो गया, क्लाइंट मतलब यूआई हो गया एंड यूज़र का। जैसे कि एक डिवाइस हो सकता है, ये मोबाइल डिवाइस हो सकता है, ये मोबाइल हो सकता है या फिर डेस्कटॉप हो सकता है। और उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट गई आपकी सर्वर पे, वो सर्वर ने देखा कि हाँ यार ये रिक्वेस्ट इस चीज़ के लिए आ रही है, तो इस रिस्पेक्टिव डीबी में चेंज करो, या फिर इस रिस्पेक्टिव या इररिस्पेक्टिव डीबी में चेंज करने को। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए ये जो मेरा दो लेयर है वो एक एब्स्ट्रैक्शन का लेयर है। दैट मीन्स कि इस क्लाइंट को कुछ नहीं पता है कि इधर क्या इंटरनली वर्क हो रहा है, उसको सिर्फ अपने रिक्वेस्ट से मतलब है, उसको इवन ये भी नहीं पता है कि क्या क्या सेट ऑफ रिक्वेस्ट ये एक्सेप्ट करता है। इसको बस इससे मतलब है कि मेरे को क्या डेटा भेजना है और डेटाबेस को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। टू जस्ट समराइज, 3 टायर में मेरा डेटाबेस एप्लीकेशन एंड यूआई प्रेजेंटेशनल, ये 3 टायर होते हैं। एंड प्रेजेंटेशन व्यू को कुछ नहीं पता होता है कि डीबी में क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी पता नहीं था कि डीबी में क्या चेंजेस हो रहा है। तो ये मेरा बहुत ही कॉमनली यूज्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं, जिसमें क्लाइंट एक सर्वर से इंटरेक्ट करता है और सर्वर के अंदर सर्वर में डिफरेंट राउट्स वो एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग वो डीबी में चेंजेस कर देता है। अब आ जाते हैं एन टायर। तो 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, इन सब के बेसिस पे अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमारे एन टायर में क्या है। तो बेसिकली एन टायर में हमारे एन नंबर ऑफ लेयर्स आ जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कब हमें वो एक एन नंबर ऑफ लेयर्स की ज़रूरत है। तो इसका स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से कि आप ओयो की वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे होटल बुक करने के लिए, ठीक है। तो आप इस पे बुक पे क्लिक करते हो, तो उस क्लिक के बाद डायरेक्टली सर्वर से इंटरेक्शन के बजाय एक लेयर आता है जो कि सिक्योरिटी के लिए होता है, जो कि आप इसको एक अकमाई का लेयर के लिए भी समझ सकते हो। अकमाई, अगर अकमाई के बारे में नहीं पता है तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। एक सिक्योरिटी का लेयर आप समझ सकते हो, जो कि आपके आईपी को देख के वेरीफाई करता है कि जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है इज इट कि वो वैलिड पर्सन भी है कि नहीं। अगर यहाँ से उसको रेड मीन्स ग्रीन चेक मिलता है तो वो फर्दर जाएगा एक दूसरे लेयर पे, जिसको हम राउटिंग का लेयर कहते हैं। तो अभी तक अगर मैं बताऊं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। राउटिंग के लेयर अगर आपने इंजनिक्स यूज़ किया तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। राउटिंग का लेयर ये बताता है कि यार अगर तुमने ए रिक्वेस्ट किया है तो तुमको ए की तरफ भेजेंगे, अगर तुमने बी रिक्वेस्ट किया है तो तुम्हें बी की तरफ भेजेंगे, सी रिक्वेस्ट किया है तो तुम्हें सी की तरफ भेजेंगे। अब तरफ भेजने का क्या मतलब कि आपको ए सर्वर पे भेजा जाएगा, इस पे बी सर्वर पे भेजा जाएगा, इस पे सी सर्वर पे भेजा जाएगा। तो अब ये मेरा आ जाता है फोर्थ लेयर। मैंने सबसे पहले थर्ड लेयर में क्या बताया कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। बट एन टायर में कई सारे डिफरेंट और भी लेयर्स होते हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी या फिर अलग अलग, जैसे जैसे आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्केल करता है, आप एक ही सर्वर पे अपना चीज़ें नहीं चला सकते, आप मल्टीपल सर्वर्स बनाओगे जो कि अलग अलग
पॉइंट्स पे वेरी करेगा। तो इस तरह मैंने कई सारे सर्वर बना दिए और ये मेरा 4th लेयर हो गया। अब इसके बाद कई केसेस में यहाँ पे एक और लेयर भी आता है, लाइक वो लेयर होता है सर्वर पे वैलिडेट करने का, कि जैसे कि ये 5th लेयर हो गया। अब इसका काम ये भी हो सकता है कि वैलिडेट करे कि होटल इज़ अवेलेबल और नॉट। अगर ये अवेलेबल ही नहीं है, और ये अवेलेबल के लिए भी कैसे चेक करेगा, वो जाके अपना डीबी में चेंजेस डीबी में देखेगा। तो फाइनली ये 6th लेयर हो गया। तो एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। आप ओयो की वेबसाइट पे गए होटल बुक करने के लिए, आपने क्लिक किया, सबसे पहला एक सिक्योरिटी का लेयर आएगा जो कि आईपी आपके चेक करेगा कि आप एक वैलिड पर्सन हो या फिर आप बल्क में नहीं ना कोई बुकिंग मार रहे हो, तो वो सिक्योरिटी चेक होगा। अगर आपको यहाँ से सिक्योरिटी यस मिलता है तो आप फर्दर इस पे जाओगे, एक राउटिंग के लेयर पे जाओगे जो कि डिसाइड करेगा कि यार अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है तो उसको आइदर इन दोनों इसमें ए या सी में से भेजो। अगर ए पे भी थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है तो यहाँ पे बी पे सी पे भेज दो। जब वो सी पे आएगा उसके सी सर्वर देखेगा कि यार किस पर्टिकुलर, बेसिकली इसको माइक्रो सर्विस कहते हैं। ये 5th वाले लेयर को अगर आप लोग जानते होगे तो माइक्रो सर्विस की तरह भी समझ सकते हो, कि इसको माइक्रो सर्विस की तरह समझो। जो सी लेयर क्या कर रहा है, ये डाउन में एक सर्विस को कॉल करके पूछ रहा है कि यार होटल अवेलेबल है कि नहीं। तो वो सर्विस अब जाके डीबी में देखेगा कि यार जो मेरे को होटल की रिक्वेस्ट आ रही है वो मेरी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो बोलता है कि हाँ, तो वो डीबी में एंट्री मारेगा, फिर ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, और ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, और फाइनली मैं कह सकता हूँ कि आपका होटल बुक हो गया। तो ये एक nth लेयर या n टायर का एक आर्किटेक्चर है जो कि कई बार आपसे इंटरव्यू में भी डिस्कस किया जाएगा कि लेट्स से अमेज़ॉन का एक n टायर आर्किटेक्चर आप बनाओ, तो आप अलग अलग लेवल्स को डिस्कस करोगे। अब यार इसमें ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एक होता है कि हम 2nd टायर वर्सेस 3rd टायर, इसके बीच का डिफरेंस समझें। ये एक अगेन कॉमन क्वेश्चन होता है। तो 2nd टायर में जैसे ही मैं बताया, इन दोनों में आपको पता है कि दोनों ही डीबी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बट 2nd टायर में एक यूआई को ऑल टुगेदर बिल्कुल ही पता नहीं होता है कि यार लाइक डीबी में क्या क्या चीज़ें हैं, बट एक यूआई वाला पर्सन को पता है कि क्या एक्चुअल में डीबी के लिए एसक्यूएल क्वेरीज इंप्लीमेंट करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद 3rd टायर का यार एक कॉमन एग्जांपल लाइक क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कि हमें पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा एक लास्ट पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट, कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस n टायर आर्किटेक्चर का बेनिफिट तो हमें दिख रहा है कि सिक्योरिटी भी हमने ऐड कर दिया, राउटिंग भी अलग से ऐड कर दिया, एंड माइक्रो सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कई सारे, बट ये जो मेरे टोटल 6 लेयर हो गए हैं, अगर आप देख रहे होगे 6 लेयर हो गए, इस 6 लेयर का मेरे को ड्रॉबैक क्या हुआ। अगर आप ड्रॉबैक समझना चाहोगे तो आपका बेसिकली जो ओवरऑल टाइम था, टाइम टू इस केस में बुक होटल, वो मीन्स वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज एज इन कि आपका ओवरऑल जो टाइम था अलग अलग लेयर्स पे जाके इंटरेक्ट करना और फिर रिस्पॉन्स लेके आना, वो काफ़ी इंक्रीज हो गया, और जो कि फिर इसमें रिजल्ट करता है कि आपके जो नंबर ऑफ बुकिंग्स होंगे वो डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक इसका फॉल मतलब एक लाइक ड्रॉबैक होता है। एंड जस्ट लाइक मेनी अदर सिस्टम, जहाँ पे हम जैसे जैसे ब्रेक डाउन करते हैं वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ जो बेसिकली मतलब यूज़र के एक्सपीरियंस होता है, बेसिकली ये भी एक यूज़र का एक्सपीरियंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसको टाइम, अगर लेट्स से कि अगर मेरा क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा था तो मे बी उस केस में अगर क्लाइंट मेरा डायरेक्टली सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा था, मतलब ये वाला वंस डायरेक्टली 4 से इंटरेक्ट कर रहा था, तो मे बी मेरा 5 सेकेंड लग रहा था। अब मेरा क्लाइंट मेरा लाइक सिक्योरिटी, देन राउटिंग, देन सर्वर, एंड देन माइक्रो सर्विस, एंड देन डीबी, अगर लेट्स से कि मेरा इतने ही प्रोसेस आ गए तो अब शायद मेरा जो मे बी लगे वो 10 सेकेंड लगने लगे। तो मेरे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो 5 सेकेंड का इंक्रीज हो गया, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस एज इन पुअर हो गया 5 सेकेंड्स के इंक्रीज की वजह से। तो ये एक ड्रॉबैक होता है। तो आई होप आपको
डिफरेंट आर्किटेक्चर जो डेटाबेस में होते हैं उनका आइडिया लगा होगा। थैंक यू।